किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मिर्च की फसल के अंदर थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करें। देखिए थ्रिप्स को कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल होता है, लेकिन हम जो आपको मेथड बताएंगे उससे आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। उसके साथ साथ देखिए विल्ट के लिए भी हम जानेंगे कि विल्ट को कैसे कंट्रोल करना है अपनी मिर्च की फसल में। आप जो देख रहे हैं मिर्च की क्रॉप है और देखिए इसमें हार्वेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है, तो फ्रूटिंग आ गई है अच्छे से और एक हार्वेस्टिंग भी हम ले चुके हैं लगभग इससे। तो देखिए इसमें अभी क्या है कि थ्रिप्स का अटैक है। आप मैं प्लांट दिखा रहा हूँ, इस प्लांट में देख सकते हैं कि जो पत्तियां हैं वो ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, पत्तियों में सिकुड़न है। तो देख सकते हैं आप कि इस प्लांट में काफ़ी ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अटैक है। और यदि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इसी से ये वायरस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमारी पूरी क्रॉप डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए थ्रिप्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है इस स्टेज में, क्योंकि हमारी जो स्टेज है वो इकोनॉमिकल स्टेज है, फ्रूटिंग आ रही है। तो इस स्टेज में अगर थ्रिप्स का अटैक होता है, प्लांट को स्ट्रेस में जाता है, डैमेज होता है, वायरस आता है, तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। उसके साथ साथ हम इसमें विल्ट के लिए भी ड्रिंक्स देने वाले हैं। तो देखिए विल्ट के लिए क्यों दे रहे हैं हम विल्ट का, इसमें सिम्टम्स अभी उतना एकदम क्लियर शो नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ प्लांट में, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि कुछ प्लांट की जो पत्तियां देखेंगे नीचे से येलोइंग कलर की हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है अभी उतना क्लियर नहीं है। और विल्ट में दो ही सिम्टम्स दिखाते हैं, या तो पत्तियां पूरी पेली हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं प्लांट का, या प्लांट एकदम से मुरझा जाता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स शो करते हैं। तो इसी तरीके का जो येलोइंग है वो स्टार्ट हो रही है नीचे से प्लांट में, कुछ एक दो प्लांट में। तो उतना ज़्यादा क्लियर सिम्टम्स नहीं है विल्ट का, लेकिन फिर भी हम ड्रिंक्स ले रहे हैं, क्योंकि जो स्टेज है हमारी एकदम इकोनॉमिकल स्टेज है और इसमें बिल्कुल भी हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। यदि इसमें हमने रिस्क लिया तो हमारी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए हम साथ में विल्ट को कंट्रोल करने के लिए भी, जो हमारी रूट्स हैं वो हेल्दी रहें, उनमें गलन ना आए, तो उसको विल्ट को कंट्रोल करने के लिए भी हम ड्रिंक्स देंगे। तो देखिए हमने इसमें थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए एक हम इसके अंदर स्प्रे ले चुके हैं, और वो है कॉन्फिडोर का, जिसके अंदर इमिडाक्लोपिड होता है 17.8%। तो उसका हम एक स्प्रे ले चुके हैं 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से। आज से 5 से 6 दिन पहले हमने वो स्प्रे लिया है। तो स्प्रे से केवल कंट्रोल नहीं होगा, यदि थ्रिप्स आपकी बड़ी क्रॉप है और थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा है तो वो आसानी से कंट्रोल नहीं होता है थ्रिप्स। तो उसके साथ साथ आपको ड्रिंच भी लेना पड़ेगा। तो हम स्प्रे ले चुके हैं, तो आज हम इसमें ड्रिंच करने वाले हैं। तो ड्रिंच जो हम कर रहे हैं वो एक तो एक्तारा आता है सिंजेंटा कंपनी का, आप देख सकते हैं। तो इसका हम कर रहे हैं, इसके अंदर थायामेथॉक्साम होता है। तो आप कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं ड्रिंचिंग में, कॉन्फिडोर का भी आप कर सकते हैं, अन्य कोई सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड आप उसका कर सकते हैं। तो उससे जब आप स्प्रे और ड्रिंच दोनों करेंगे तभी आप जो थ्रिप्स है उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो हम जो ये एक्टारा है इसका हम ड्रिंच करेंगे, साथ में विल्ट को कंट्रोल करने के लिए, अपनी रूट को हेल्दी रखने के लिए, ताकि जड़ गलन ना हो या थोड़ा घना सिम्टम्स हैं इनिशियल स्टेज में तो वो रुक जाए। तो उसके लिए हमने रिडोमिल लिया है, रिडोमिल गोल्ड जो सिंजेंटा कंपनी का आता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं मेटल एक्सेल होता है, मैनकोजेब, दो टेक्निकल इसके अंदर होते हैं। तो ये विल्ट को कंट्रोल करने के लिए, जड़ गलन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो हम इसको ड्रिंच करेंगे। तो देखिए रिडोमिल गोल्ड प्लस एक्टारा, हम इनको दोनों को मिक्स करके देंगे। तो देखिए हम टैंक में इसका पाउच में आता है, लगभग उसमें 50 ग्राम के आसपास होता है। तो एक 16 लीटर के टैंक में एक पाउच डालेंगे 50 ग्राम का। और देखिए जो हमारी क्रॉप है वो बड़ी है, इसलिए 50 ग्राम ले रहे हैं। क्रॉप यदि आप छोटी है तो उसमें आप ड्रिंच करने जा रहे हैं विल्ट के लिए, तो आप थोड़ी डोज कम रखेंगे, आप 35 से 40 ग्राम लेंगे प्रति 16 लीटर पंप। तो हम पूरा एक पाउच इसके अंदर डाल रहे हैं। उसके साथ साथ इसमें हम 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जो एक्तारा आता है तो इसको डाल रहे हैं, लगभग 8 ग्राम पर टैंक के हिसाब से हम इसको डाल रहे हैं एक्तारा को। तो ये दोनों डाल रहे हैं, तो इससे जो थ्रिप्स है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, अन्य इंसेक्ट भी कंट्रोल होंगे, रूट हेल्दी होगी। और उसके साथ साथ जो हम रिडोमिल गोल्ड दे रहे हैं उससे जो जड़ गलन की समस्या है, विल्ट की समस्या है, यदि उसका जो सिम्टम्स आ भी रहा है, क्योंकि अभी क्लियर सिम्टम्स शो नहीं हो रहा है, लेकिन आ भी रहा है, तो वो रुक जाएगा और हमारी जो क्रॉप है अच्छी रहेगी। तो हम वो देखिए टैंक में डाल के और इस तरीके से ड्रिंच कर रहे हैं। ड्रिंच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका टैंक है उसका आप नोजल निकाल देंगे, जैसा कि हम निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने इसका जो आगे का नोजल है वो निकाल दिया है। नोजल निकालने के बाद अब आप इसको ड्रिंच कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी दवाई आपको जड़ों में डालनी है, थोड़ा सा चालू करना है, रूट में जो हमें दवा है वो डालनी है। तो इसी तरीके से आप डालते चले जाएंगे सभी प्लांट में, थोड़ा 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 थोड़ा।
तो ये काफ़ी अच्छे से जो आपकी फसल के अंदर थ्रिप्स है, थ्रिप्स को कंट्रोल करेगा, क्योंकि सिस्टेमिक है ये। जो हम इंसेक्टिसाइड का ड्रिंच कर रहे हैं एक्तारा, वो थ्रिप्स पे अच्छा काम करता है, प्लांट के अंदर सिस्टम में जाएगा और थ्रिप्स को कंट्रोल करेगा। और हमने पहले स्प्रे भी कर चुके हैं, तो थ्रिप्स अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ साथ रिडोमिल गोल्ड जो हम दे रहे हैं, उससे जो हमारी विल्ट की समस्या है हमारी फसल के अंदर, वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। यदि आ भी रहा है तो, और यदि नहीं भी है तो वो नहीं आएगा, क्योंकि इस स्टेज में हमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। तो हम इस तरीके से ड्रिंच करके और हम अच्छे से अपनी क्रॉप को हेल्दी रख सकते हैं और थ्रिप्स के बचा सकते हैं। थ्रिप्स के लिए कोई और भी अच्छे केमिकल आते हैं, आप उनको भी स्प्रे में ले सकते हैं। जैसे ट्रेसर के नाम से आता है, जिसमें स्पाइनटोरम जो टेक्निकल है वो देखने को मिल जाता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। वो भी थ्रिप्स के में अच्छा काम करता है। एक्तारा भी अच्छा काम करता है, जिसमें थायामेथॉक्साम होता है। कॉन्फिडोर भी अच्छा काम करता है, इमिडाक्लोपिड होता है। लेकिन जो आपको ड्रिंच लेना है वो सस्ते टेक्निकल का ही लेना है। आप कॉन्फिडोर का ले सकते हैं या एक्तारा का ले सकते हैं, और साथ में रिडोमिल या यूज कर सकते हैं। या आप जो हमारा रिडोमिल काफ़ी अच्छा रहता है, रिडोमिल गोल्ड, आप उसको यूज करेंगे। किसी अन्य कंपनी के ये टेक्निकल मिलते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। उसके साथ साथ आप कॉपर और ऑक्सीक्लोराइड का भी ड्रिंच कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं। तो इस तरीके से आप विल्ट को अपनी फसल के अंदर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और जो थ्रिप्स है, थ्रिप्स को भी आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे यदि आप स्प्रे भी देंगे और 5 से 6 दिन बाद आप ड्रिंच भी देंगे, तो जो थ्रिप्स है वो भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।